शांति। 12 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसीलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। अर्थात बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे, आपको ज्ञान में चलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बाबा के ज्ञान में चलने से हम जितना जितना बाबा के ज्ञान को फॉलो करते हैं उतना उतना हम इस जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को बहुत सही सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा सुंदर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम बाबा के ज्ञान को जब फॉलो करते हैं तो हम अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। और कोई भी आत्मा, चाहे उसने कितना भी बड़ा विकर्म किया हो, लेकिन जब वो अच्छे कर्म करना शुरू कर देती है तो उसका भाग्य अच्छा बनने लगता है। तो बाबा हमें बताते हैं कि इस पढ़ाई से आपको बहुत फ़ायदे हैं बच्चे। हम जैसा चाहे वैसा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमें इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में बहुत सुंदर रूप से धारण करना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, कहते हैं हमारे यहाँ संग का रंग चढ़ता है, तो जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। और जो बाबा की शक्तियाँ, उनकी गुण हमारे अंदर भरते जाते हैं तो हम भी उतने पावरफुल बनते हैं। हम भी इस संसार की किसी भी समस्या को चुटकी में पार कर सकते हैं। जैसे परमात्मा के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी बात बहुत छोटी होती है, बहुत सहज होती है, वैसे हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम जब बाबा को हमेशा याद करेंगे तब ऐसा होगा। अगला पॉइंट है, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। अर्थात हम बाबा के ज्ञान को जितना जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, जो बाबा हमें मुरलियों के माध्यम से बताते हैं, जब हम उनके अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को वैसी दिशा दे सकते हैं। जिस भी प्रकार की सफलता चाहे उस प्रकार की हम सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बाबा हमें अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हम ज्ञान रत्नों को जब अपने जीवन में धारण करते हैं तो न केवल हम अपना ये जीवन सुंदर बनाते हैं, बल्कि आने वाले 21 जन्मों को भी हम अपना बहुत सुंदर बनाते हैं। और बाबा जो आए हुए हैं सतयुग की राजाई देने, हम उस सतयुग की राजाई को भी प्राप्त कर पाते हैं। और हम सतयुग में अपना एक अच्छा जीवन निश्चित कर पाते हैं कि हम वहाँ पे एक देवी देवता बनेंगे। जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे, उनकी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरेंगी, तभी हम देवी देवता बन सकते हैं। तो हमें बाबा को याद करना है, ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करना है। अगला पॉइंट है, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। अर्थात हम सबको पता है कि ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जानी है। जब कलयुग का विनाश होगा तभी सतयुग की स्थापना होगी। तो जब कलयुग का विनाश होगा तो हमने जितना भी इस भौतिक जीवन में प्राप्त किया है, भौतिक चीज़ें, वो सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन रहेगा हमारे साथ केवल एक बाबा का प्रेम, बाबा का प्यार हमारे साथ। तो जब सारी चीज़ों को हमें पता है कि विनाश हो जाना है, तो हम क्यों ना बाबा को याद करें। एक बाबा का प्रेम, बाबा का संग ही है जो हमें किसी भी स्थिति में अचल और अडोल रख सकता है। और बाबा के याद के द्वारा हम इस संसार में
और साथ साथ सतयुग में भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें बाबा के साथ ही प्रेम रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमें अंत समय में पछताना पड़े कि हमने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे हम बुरे चक्करों में फंस गए। क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया है कि बच्चे सब कुछ विनाश होना है, और जो आत्माएं ज्ञान में हैं वो जहाँ भी कदम रखेंगी विनाश के समय प्रकृति अपना विकराल रूप वहाँ नहीं दिखाएगी। वो आत्माएं अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को छोड़ पाएंगी। तो जब ये सब तभी हो सकता है जब हम बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, और जितना मुझे याद करोगे आपको कभी ग्लानि नहीं होगी कि मैंने बाबा के ज्ञान को धारण नहीं किया। अगर मैंने भी धारण किया होता तो मेरे साथ भी प्रकृति इतना सपोर्ट करती। अगला पॉइंट है, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। अर्थात हमें इस संसार में चाहे कैसी भी आत्मा हो सबको स्नेह देना है, सबको स्नेह बांटना है, सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना है, किसी के भी साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। जब हम सबको प्रेम करते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी हम उड़ती कला को प्राप्त कर सकते हैं और हमें उड़ती कला का वरदान प्राप्त होगा। दूसरी बात, जब हम दूसरी आत्माओं के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे अंतर मन में ये भरोसा होता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। तो हम फिर इस विश्वास में बिल्कुल विजयी प्राप्त कर लेते हैं, विजयी हो जाते हैं कि अगर हमने गलत नहीं किया है तो परमात्मा सदैव हमारे साथ होगा, हमारी डूबती नैया को कभी वो डूबने नहीं देगा, पार ले जाएगा। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अंदर जो विजयी भाव की भावना है वो स्वतः उत्पन्न होगी। निश्चिंत रहेंगे, परमात्मा पर हमारा भरोसा रहेगा, लेकिन तभी होगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि अंतर मन को सब पता है कि हमने गलत किया है या सही किया है। इसीलिए आप अच्छा करिए, लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। अगला पॉइंट है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा ने हमें बहुत पहले बता दिया है कि बच्चे 5000 सालों का ड्रामा फिक्स है, जो जैसा होना था वैसा ही होगा। तो चाहे जो भी रहे, आपको तो पता है कि सब कुछ फिक्स है, तो क्यों रोना, क्यों परेशान होना। सब कुछ जैसे 5000 साल पहले हुआ है वैसे अभी भी होगा। तो जब हमें पता होता है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, यदि हमने एक बार उसे देख लिया है तो उस मूवी में चाहे जैसी सीन चले हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है अंत में सब कुछ अच्छा ही होना है। तो वैसे ही बाबा पर भरोसा रखो, और जो हो रहा है जैसा हो रहा है बाबा के भरोसे के साथ होने दो, क्योंकि अगर बाबा साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा। इस भरोसे से हमेशा खुश रहो। जब हम परमात्मा पर भरोसा रखते हैं तो बाबा हमारा भरोसा कभी टूटने नहीं देते हैं, और बल्कि बाबा हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे खुश रहो। हम जितना खुश रहेंगे उतनी खुशियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। बाबा हमें मुरली में कितनी सुंदर सुंदर पॉइंट बताते हैं, और अट्रैक्ट होने का मतलब है, खुशियों के अट्रैक्ट होने का मतलब है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें और होने लगेंगी जो आपको खुश रखें। इसीलिए बाबा ने कहा है तो खुश रहिए। ओम शांति।